Hello, friends. How are you? Welcome to Study Platform with Swag. फ्रेंड्स, आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की 4th क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी भाषा को एक्सप्रेस जब करते हैं तो उससे क्या क्या जुड़ा होता है। आप चाहें हिंदी में बात कर रहे हों, उर्दू में बात कर रहे हों या इंग्लिश में ही बात कर रहे हों, तो वो हमारा जुड़ाव हमारे फीलिंग्स, सेंस और इमोशन से ही होता है। क्या आप हिंदी में जब बोलते हो कोई चीज़ तो उसको ये सोचते हैं कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं, या आप कुछ भी बोलते जाते हैं कि हाँ हमारे वर्ड कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ना आप लोग सोचते हैं। तो वही फॉर्मूला हमारे इंग्लिश में भी लागू होगा। अगर आप सोचने बैठ जाएं कि हाँ हम कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ आर्टिकल, इस चीज़ का हम परफेक्ट यूज़ कैसे कर पाएँ, तो आप लोग इंग्लिश नहीं जल्दी सीख पाएंगे। हाँ ये चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन पहले अगर आप लोगों को शुरू में इंग्लिश सीखना है तो पहले आप लोगों को ऐसे टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलनी होगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस पहले करना होगा। ओके, सो आइए हम लोग सीखते हैं। सेंटेंस हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट सेंस। हमारे जो वर्ड होते हैं, चाहे जैसे भी वो वर्ड होते हैं, उसको कई वर्ड को मिलाकर जो बनता है वो हमारा एक सेंटेंस बनता है। अब यहीं पर ही देख लीजिए, ये जो डेफिनेशन है ये कई वर्ड को मिलाकर एक डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है, उसी को हम सेंटेंस कहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आई एम अ टीचर। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या हूँ वो चीज़ मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो हम एक टीचर हैं। सो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह सकते हैं, और ए हो गया आर्टिकल हमारा, और टीचर से टीचर हो गया नाउन। तो यहाँ पर एक सेंस से कह लीजिए या इमोशंस कह लीजिए, टीचिंग से हमारा इमोशन जुड़ा है, तो इसी वजह से हम कह पा रहे हैं आई एम अ टीचर। सो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है इंग्लिश बोलने के लिए। तो आइए अब आगे जानते हैं कि हमारे सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो क्या क्या हमें एक्सप्रेस करने को बताते हैं। हमारे 5 टाइप होते हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। ये हमारे फैक्ट को, हमारे ओपिनियन को, हमारे स्टेटमेंट को या हमारे इंफॉर्मेशन को और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो जुड़ा है, वो खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो हम इसको एक स्टेटमेंट के भी रूप में देख सकते हैं, या अगर आप किसी से कह रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि हाँ वो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है। ऐसे राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारा हो गया फैक्ट, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है, कोई भी नहीं। तो ये हमारा फैक्ट हो गया। दे आर वॉचिंग टीवी। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जैसे हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। हियर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू
वाई आर यू लेट, वॉट इज़ दिस, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव में आते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं या हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। हमारा थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव वो होता है जब हम किसी को कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, या वार्निंग दे रहे हैं, और ऐसे ही मेनी मोर, वो हमारा हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, बी क्वाइट, ये एक हो गया कमेंट। प्लीज़ हैव अ सीट, आप किसी से रिक्वेस्ट ही करेंगे ना कि आप बैठ जाएं, ये आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ऑर्डर तो दे नहीं रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग, ये हमारे इमोशंस को व्यक्त कराता है, हमारे फीलिंग को बताता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस सेंटेंस से। हुर्रे, वी वॉन द मैच, आप बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्रे, हम मैच जीत गए, ऐसा कुछ आप कहते हैं। आप कहीं भी जीतते हैं या खुशी होती है तो आप लोग ऐसे अपने इमोशंस को शो करते हैं ना, सो वही चीज़ वो सब हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है। हाउ लवली टू सी यू, ओके, तो ये था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑप्टिमेटिव सेंटेंस। ऑप्टिमेटिव सेंटेंस में प्रे, क्रॉस, विश, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, गॉड सेव हर, या ऐसे कुछ प्रे कर रहे हैं, वो होता है ऑप्टिमेटिव में आ जाता है। या हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल हुआ हैप्पी बर्थडे, आप किसी को बर्थडे विश करते हैं तो वो चीज़ हमारा ऑप्टिमेटिव में आता है, क्योंकि आप किसी को अच्छी विश दे रहे हैं। ठीक है, मे यू लाइव लॉन्ग, ये भी आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं। विश यू ए हैप्पी मैरिज। ओके, सो ये थी हमारी 5 सेंटेंस के टाइप जो कि हमारे इमोशंस को व्यक्त करने में हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एंजॉय करें क्लास को। थैंक यू।